हमें हमारा धर्म प्यारा है और ना ये हिजाब पहन के आएगी। अगर ये हिजाब पहन के आएगी तो हम भगवा पहन के आएंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम महविश है और आमना सामना मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहती हूँ। टॉपिक है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और हरासमेंट की, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और अब स्कूल्स में भी देखने को मिल रहा है। तो हाल ही में एक मामला आया था जयपुर का। मुस्लिम स्टूडेंट्स थे जिन्हें जो है जिनके हिजाब पे एक बीजेपी के एमएलए थे बाबा बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे हिजाब को लेकर। कहा था कि ये बच्चियां शादीशुदा है, कि ये स्कूल में ऐसे पहन के क्यों आती है, और आपत्ति दिखाई थी, ऑब्जेक्ट किया था कि इन्हें जो है ऐसे एंट्री नहीं देना चाहिए हिजाब के साथ। और वहीं से जो है अभी रिसेंटली जयपुर में सुनाई दिया है कि बच्चियों को जो है, कुछ बच्चियों को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई, एंट्री प्रोहिबिट की गई और बहुत भला बुरा उन्हें कहा गया कि ये चंबल के डाकू है। और एक वीडियो मैं चाहूँगी कि वो वीडियो प्ले हो अभी स्क्रीन पर। हमें हमारा धर्म प्यारा है और ना ये हिजाब पहन के आएगी। अगर ये हिजाब पहन के आएगी तो हम भगवा पहन के आएंगे। हमें हमारा धर्म प्यारा है और ना ये हिजाब पहन के आएगी। अगर ये हिजाब पहन के आएगी तो हम भगवा पहन के आएंगे। हम घर से पहन के आते और क्लास में आके हटा देते, ये सब झूठ बोल रही है, झूठा बयान दे रही है सब लड़कियां। आप देख सकते हैं कि जो है कुछ बच्चियां जो है हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उन्होंने जो है अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है और यूनिफॉर्म में है वो। और ये जो बच्चियां है ऑब्जेक्ट कर रही है मुस्लिम स्टूडेंट्स पे जो हिजाब पहनकर कॉलेज में और स्कूल्स में आती है। तो आप देखिए ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि वो नॉलेज गेन करें और उनकी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है हमने देखा कर्नाटका में, जो फर्स्ट विमेंस थे जिन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया था। कर्नाटका के प्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज उडुपी से। इन बच्चियों ने जो है कोर्ट केस किया था और ये कोर्ट केस वो जीत गई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका में जो है हिजाब बैन नहीं है। They have full liberty to wear hijab and gain their education. After all, education, it is a right of every child to gain education. It is the constitutional right of every child. तो फिर हम और भी मामले ऐसे बहुत सारे जो सामने आए हैं। एचबीएस कॉलेज हैदराबाद का भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पर रूममेट्स जो है एक मुस्लिम बच्चे को पीट रहे थे और उसे जेएसआर स्लोगन चांट करने के लिए कह रहे थे और उसकी बहुत पिटाई हुई थी वहाँ पर। और रिपब्लिक डे को भी हमने एक वीडियो देखा मध्य प्रदेश से जो आया था, जहाँ पे 5th और 6th ग्रेड के बच्चे थे जो स्लोगन कर रहे थे एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जब लोकल्स ने इंटरवीन किया कि ये ऐसे स्लोगन्स क्यों रेस कर रहे हैं जो कि राइट नहीं है, तब स्लोगन्स चेंज हो गए, हर घर भगवा छाएगा और एक ही नारा एक ही नाम, ऐसे कुछ। तो ये जो बच्चों में इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, इसे हम किसको जिम्मेदार हम ठहराएंगे इस चीज़ के लिए? क्या हम एजुकेशन सिस्टम को ठहरा सकते हैं जिम्मेदार, या स्कूल के टीचर्स जो है, या डे इन डे आउट जो न्यूज़ में हेट चलती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, क्या उसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? और एक मामला आया था जब एक बच्चे को जो है क्लास में, मुस्लिम बच्चे को फ्रंट में रखा गया था और एक हैंडीकैप टीचर थी जो सब बच्चों को कह रही थी कि ये मोमेडियन बच्चा है, और सब आकर उसे बारी बारी से जो है थप्पड़ मार के जा रहे थे। और वो कह रही थी कि मोमेडियंस जो होते हैं वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते और आप इतने धीरे से क्यों मार रही हो, ज़ोर से मारिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता जो है, ये जो टीचर्स कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता लेकर जो स्कूल्स में आते हैं, वो भी ज़िम्मेदार है इसके।
हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो भेदभाव वाली मानसिकता है ये हमारे बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके भविष्य के लिए जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इस भेदभाव वाली मानसिकता को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एक जन अगर कुछ गलत करता है, कम्युनिटी का एक कोई भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कम्युनिटी वैसी है। तो हमें अपने बच्चों को ये टीच करना है कि अगर एक हिंदू जो है आपको ऐसे बोल रहा है, आपके मुस्लिम होने पर जो है कमेंट कर रहा है कि आप मुस्लिम हो तो आप पाकिस्तान जाओ, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। स्कूल्स में बच्चे ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पर भी कर रहे हैं। तो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगर एक बच्चा ऐसा करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी कम्युनिटी जो है वो ख़राब है। सिमिलरली अगर एक कोई मुस्लिम बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम्स बुरे हैं। तो हमें जो है यूनिटी बरकरार रखनी है। जो इंडोक्ट्रिनेशन एजुकेशन में दिखाई दे रहा है हिस्ट्री को लेकर, 3 टाइप्स की हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन और हिंदू एंशिएंट है काफ़ी ज़्यादा, उसे जो है कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो मिडीवियल हिस्ट्री है उसे डिमोनाइज किया जा रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री है उसे कम्प्लीटली साइडलाइन किया जा रहा है। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारी यूनिटी की वजह से पॉसिबल हुआ है हिंदुस्तान का फ्रीडम, तो कहीं ना कहीं वो भी ज़िम्मेदार है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनसे क्यों पूछा जाता है, वो क्यों ज़िम्मेदार है मुगल्स ने जो भी किया उसके लिए। तो ये सही नहीं है अगर आप मुस्लिम्स को जाकर पूछते हो कि मुगल्स ने ये किया है। सो दे शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वट एवर मुगल्स हैव डन। और राइट हिस्ट्री अगर आपको जानना है तो अभी रिसेंटली द वायर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था एक हिस्टोरियन के साथ। मैं चाहूँगी कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिले, क्योंकि वो जो है उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हिस्ट्री जो है, ट्रू हिस्ट्री लवर्स जो है उनके लिए वो लिंक है, आप ज़रूर चेक करें। नॉट फॉर दोज हु आर इजीली those who easily fall for the propaganda, और जो मीडिया ड्रिवन है उनके लिए नहीं है। जो फॉल्स नैरेटिव्स में बिलीव करते हैं, जिनको रियल हिस्ट्री जो है अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है, तो इनके लिए नहीं है ये वीडियो। बहरहाल मैं टॉपिक पे आना चाहती हूँ। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल था कर्नाटका की उन बच्चियों का जो स्ट्रगल है वो सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे मामले जो आते हैं जब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के, बुलिंग और हरासमेंट के, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें बार बार जो है मोटिवेशन मिलता है, उनके अंदर जो है सेल्फ प्राइड एक तरह का आ जाता है, और बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ सकती है। इस चीज़ को लेकर उन्हें बढ़ावा मिलता है और करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी सब चीज़ों को आप जो है डोंट बी हेजिटेंट। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप स्कूल में हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें, उनको बताएं कि ये सब आपके बच्चे के साथ हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऊंचाई पे पहुँचना है तो बदले में नहीं, हमें बदलाव वाली सोच रखना ज़रूरी है। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मानसिकता है जो भेदभाव वाली, इसे हमें मिटाना पड़ेगा। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस आइडियोलॉजी। और हमें अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए जो है आपसी भाईचारे को बनाए रखना है इस देश में। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क के साथ। थैंक यू।